नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसे दुनिया का हर अखबार या तो नजरअंदाज कर देता है या फिर उसे इतना मुश्किल बना देता है कि आम आदमी के पल्ले ही नहीं पड़ता। दुनिया के नक्शे पर एक देश है, वेनेजुएला, और दूसरा है सुपर पावर अमेरिका। इनके बीच हजारों किलोमीटर की दूरी है, इनका कोई बॉर्डर नहीं मिलता। फिर ऐसा क्या है कि ये दोनों देश पिछले 2 दशकों के एक दूसरे के उनके फैसले हैं? क्या यह सिर्फ लोकतंत्र और तानाशाही की लड़ाई है? क्या यह मानव अधिकारों का मुद्दा है, या क्या इसके पीछे कुछ और है? कुछ ऐसा जो दिखता नहीं लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी घुटने पर ला सकता है। आप यकीन नहीं मानोगे, इस पूरे खेल की जड़ है एक ऐसा काला चिपचिपा पदार्थ जिसकी महक पूरे विश्व की राजनीति को कंट्रोल करती है। जी हाँ दोस्तों, ऑयल। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, सऊदी अरब से भी ज्यादा, और अमेरिका के पास तेल की ताकत को कंट्रोल करने का जुनून है। यह टकराव एक सपने का जो एक समाजवादी क्रांति से शुरू हुआ और एक ऐसे आर्थिक दलदल में बदल गया जहां से निकलना नामुमकिन है। तो सवाल यह है, वेनेजुएला ने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि अमेरिका ने उसे पूरी दुनिया से काट कर रख दिया? आइए इस कहानी के पन्नों को एक एक करके खोलते हैं। कहानी शुरू होती है 1999 में। एक करिश्माई नेता जिसका नाम था ह्यूगो चावेज वेनेजुएला की सत्ता में आता है। अब चावेज कोई मामूली नेता नहीं था, वो आया था सोशलिज्म का नारा लेकर। उसका सपना था कि वेनेजुएला की दौलत को, जो अब तक सिर्फ अमेरिका और कुछ पश्चिमी देशों के हाथों में थी, वह वेनेजुएला के गरीब लोगों को हाथों में आ जाए। उसने आते ही क्या किया? उसने सबसे पहले वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी पीडीवीसी को अपने नियंत्रण में लिया। यह तेल कंपनी वेनेजुएला की आत्मा थी, उसकी इकोनॉमी का 95% हिस्सा थी। चावेज ने इस तेल से होने वाले मुनाफे को सीधे गरीबों के लिए हाउसिंग, हेल्थ केयर और शिक्षा पर खर्च करना शुरू कर दिया। इसे उन्होंने नाम दिया बोलिवेरियन रिवॉल्यूशन। शुरुआत में सब कुछ शानदार था, तेल की कीमतें आसमान छू रही थी, देश में खुशहाली थी। चावेज अमेरिका को खुलेआम चुनौती दे रहा था। वह अमेरिका राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश को शैतान कहता था और अमेरिका नीतियों को धज्जियां उड़ाता था। उसने क्यूबा, रूस, चीन और ईरान जैसे देशों से दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी, यानी अमेरिका के दुश्मनों से। यही उसकी पहली चाल थी जिसने अमेरिका को बेचैन कर दिया। वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार होते हुए भी अमेरिका के कंट्रोल से बाहर हो गया था। सोचिए, आपका पड़ोसी देश जिसके पास दुनिया का सबसे कीमती खजाना है, वह आपके दुश्मनों के साथ हाथ मिला रहा है। अमेरिका को लगा कि यह तो उनकी बैकयार्ड पॉलिटिक्स में सीधा दखल है। अब आप पूछेंगे, अमेरिका ने चुपचाप क्यों देखा? दरअसल अमेरिका ने चुपचाप नहीं देखा। 2002 में चावेज के खिलाफ एक सैन्य तख्तापलट की कोशिश हुई। यह तख्तापलट सिर्फ 48 घंटों में विफल हो गया, लेकिन वेनेजुएला और चावेज के समर्थकों ने खुलेआम आरोप लगाया कि इस तख्तापलट के पीछे अमेरिका का हाथ है। सबूत आज भी ग्रे जोन में है, हर शक की सुई हमेशा अमेरिका की तरफ मुड़ी रही। तो दोस्तों, यह कहानी अब सिर्फ तेल की नहीं रही, यह बन गई थी सम्मान, प्रभुत्व और बदला लेने की कहानी। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। 2013 में ह्यूगो चावेज की कैंसर से मौत हो जाती है। उनकी जगह लेता है उनका चुना हुआ उत्तराधिकारी निकोलस मादुरो। मादुरो को चावेज जैसी करिश्माई पकड़ नहीं थी और यही से वेनेजुएला का स्वर्ण युग ढलान पर आ गया। वेनेजुएला की पूरी इकोनॉमी तेल पर टिकी थी। जब तेल की कीमतें गिरी तो सरकार के पास पैसा आना बंद हो गया, लेकिन चावेज ने लोगों को जो मुफ्त सुविधाएं देने का वादा किया, मादुरो उसे जारी रखना चाहता था। अब आप समझ रहे हैं क्या हुआ? सरकार ने पैसा छापना शुरू कर दिया बिना किसी उत्पादन के, और इसका नतीजा हाइपर इन्फ्लेशन।
चीजों के दाम हर घंटे बढ़ने लगे। लोग एक पावर बेड खरीदने के लिए भी नोटों के बोरे ले जाने लगे। वेनेजुला की करेंसी बोलीवार एक कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं रही। यह एक ऐसा मानवीय संकट था जिसने अमेरिका को एक परफेक्ट मौका दे दिया। अमेरिका ने कहा, देखो, मादुरो एक तानाशाह है, वो अपने लोगों को भूखा मार रहा है। यह लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है। और फिर शुरू हुआ प्रतिबंधों का सबसे घातक खेल। अमेरिका ने वेनेजुला की तेल कंपनियों पर, सरकारी अफसरों पर और यहाँ तक कि वेनेजुला के सोने पर भी सैंक्शंस लगा दिए। इन प्रतिबंधों का सीधा मतलब था वेनेजुला दुनिया के बाजार में अपना तेल बेच नहीं सकता और जो पैसा उसने विदेश में रखा है उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। सवाल यह है कि क्या ये प्रतिबंध वाकई मादुरो को हटाने के लिए थे या वेनेजुला के तेल को वापस अमेरिका के प्रभुत्व में लाने के लिए। साल 2019 में यह ड्रामा अपने चरम पर पहुंच गया। मादुरो के नेतृत्व के वेनेजुला की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी थी। लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच विपक्ष का एक नेता सामने आया, जुआन गुआइडो। गुआइडो ने संविधान के एक प्रावधान का हवाला देते हुए खुद को वेनेजुला का इंटरिम प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। सोचिए, एक देश और उसके दो राष्ट्रपति, एक मादुरो जो सत्ता पर काबिज है और सेना जिसके साथ है, और दूसरा गुआइडो जिसे 50 से ज्यादा पश्चिमी देशों जिसमें अमेरिका भी शामिल है उन्होंने समर्थन दे दिया। अमेरिका ने गुआइडो को क्यों चुना? क्योंकि गुआइडो ने तुरंत घोषणा कर दी कि अगर वह सत्ता में आते हैं तो वेनेजुला के तेल क्षेत्र को विदेशी निवेश के लिए खोल दिया जाएगा, यानी अमेरिका कंपनियों के लिए। यह एक खतरनाक भू राजनीतिक दांव था। अमेरिका ने वेनेजुला के तेल राजस्व को गुआइडो को सौंपने की कोशिश की। इंग्लैंड के बैंकों में रखा वेनेजुला का अरबों डॉलर का सोना जब्त करने की कोशिश की गई। यह कहते हुए कि यह पैसा मादुरो के हाथ नहीं लगना चाहिए, लेकिन मादुरो इतनी आसानी से क्यों नहीं हटा? क्योंकि उसके साथ थे रूस, चीन और ईरान। ये तीन देश वेनेजुला में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहे थे। रूस मादुरो को हथियार बेचता था और चीन उसे कर्ज देता था। मादुरो ने इन देशों को वेनेजुएला का तेल एक्सेस देकर अपनी सत्ता बचा ली। यह मामला लोकतंत्र और तानाशाही का नहीं, बल्कि साफ तौर पर ग्लोबल पावर ब्लॉक्स के बीच वेनेजुएला के तेल पर नियंत्रण बन गया। अब चलते हैं आज की तारीख पर। वेनेजुएला की स्थिति आज भी गंभीर है, लेकिन राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है जो आपको हैरान कर देगा। मादुरो को हटाने का अमेरिकी दाव पूरी तरह फेल हो गया। सेना मादुरो के साथ खड़ी रही। गुआइडो अंततः बेअसर हो गए, लेकिन सबसे बड़ा अप्रत्याशित मोड़ आया 2022 में, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। इसका वेनेजुएला से क्या लेना देना? बहुत ज्यादा। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। दुनिया के बाजार में तेल की कमी हो गई और कीमतें फिर से आसमान छूने लगी। अमेरिका को अचानक समझ आया कि उन्हें तेल के लिए एक नया भरोसेमंद या मजबूरी वाला सप्लायर चाहिए। और दुनिया में सबसे ज्यादा तेल किसके पास है? जी हाँ, वेनेजुएला के पास। अचानक अमेरिका का लहजा बदल गया। वे तानाशाह मादुरो से बात करने लगे। उन्होंने वेनेजुएला पर कुछ प्रतिबंध हटा दिए, जिससे वेनेजुएला के सीमित रूप में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल बेचने की अनुमति मिल गई। क्यों? ताकि वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई बढ़े और कीमतें कम हो। तो यह दिखाता है कि भू राजनीति में सिद्धांत से ज्यादा जरूरी है ऑयल एंड इकोनॉमिक्स। अमेरिका ने मादुरो को हटाना चाहा, पर जब उन्हें खुद तेल खरीदने की जरूरत पड़ी तो वह सिद्धांत भूलकर मादुरो के हाथ मिलाने को तैयार हो गए। तो दोस्तों, हमने देखा कि अमेरिका और वेनेजुएला का ये युद्ध लोकतंत्र के नाम पर शुरू हुआ, पर इसकी जड़ में हमेशा तेल रहा। ह्यूगो चावेज ने जो सबसे बड़ी गलती की वो यह थी कि उन्होंने तेल को अमेरिका के कंट्रोल से बाहर कर दिया और उसे एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। अमेरिका को यह बर्दाश्त नहीं था कि उनके क्षेत्र का कोई देश जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा खजाना हो, उनके दुश्मनों के साथ मिलकर काम करे। आज भी मादुरो सत्ता में है। गुआइडो का नाम शायद ही कोई लेता हो। प्रतिबंध थोड़े कम हुए हैं,
लेकिन संकट अभी भी खत्म नहीं हुआ। वेनेजुएला का भविष्य आज भी तेल की कीमतों, अमेरिका की अगली जरूरतों और रूस चीन के समर्थन पर सीमित है। यह हमें सिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब तक किसी देश के पास कोई ऐसा संसाधन है जिसे दुनिया को जरूरत है, तब तक वह या तो सबसे शक्तिशाली दोस्त बनेगा या फिर उसका सबसे बड़ा दुश्मन। वेनेजुएला के मामले में उसने दुश्मन बनना चुना और अब वह उसकी बहुत बड़ी कीमत चुका रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका वेनेजुएला से सिर्फ लोकतंत्र चाहता है या उसका तेल? कमेंट करके जरूर बताएगा। सब्सक्राइब